everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 17th and 18th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Winner of Gijón Chess Masters. तो गीजोन चेस मास्टर्स के इस बार के विनर रहे हैं हमारे इंडियन ग्रैंड मास्टर दैट इज़ डी ग्यूकेश, जिनके 8 पॉइंट्स थे आउट ऑफ 9 राउंड्स। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर फियर ऑफ ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील के हैं, इन्होंने सेकेंड रैंक पर फिनिश किया है। इनके पॉइंट्स थे 6.5। मतलब जो फर्स्ट विनर है डी ग्यूकेश, इनके 8 पॉइंट्स थे। सेकेंड रैंकर दैट इज़ अलेक्जेंडर फियर के 6.5 पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो थर्ड रैंकर है दैट इज़ एंटोनियो गाइंस, इनके 6 पॉइंट्स थे। तो इसमें ग्यूकेश जो है, इनकी फीडे की रेटिंग है 2693। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। तो ये जो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर है, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ काइंड एंड सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ्स। मतलब इंडिया की जो काइंड और सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ है, इसके बारे में इसमें कलेक्शन ऑफ एसेज दिए हैं। तो इसे लॉन्च किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज़ एस जयशंकर जी ने, और इसको लॉन्च किया गया है एट सुषमा स्वराज भवन इन न्यू दिल्ली, इंडिया। तो ये जो बुक है, ये बाकी लोगों को, मतलब फॉरेनर्स को ये इंकरेज करती है इंडिया के साथ काम करने के लिए। सिर्फ फॉरेनर्स ही नहीं, बल्कि एक्सपैट्रिएट्स को भी इंकरेज करती है इंडिया के लिए काम करने के लिए, जो एक्सपैट्रिएट्स जो फॉरेन में रहते हैं। तो इन्हें इंडिया के कल्चरल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए और इंडिया के साथ काम करने के लिए ये बुक इंकरेज करती है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। देन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021, ये दिया गया है हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये दिया गया है। और ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन प्रोग्राम की नेशनल गुडविल एम्बेसडर दैट इज़ मिस दिया मिर्ज़ा और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ मिस्टर अफरोज शाह, इनको दिया गया है। जो दिया मिर्ज़ा ये हमारी इंडियन एक्ट्रेस भी है, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है इनके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा पीस मेंटेन करने के लिए, पीस प्रमोट करने के लिए, हार्मोनी और सोशल जस्टिस में इनका बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इन्हें यह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस दिया गया है। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दैट इज़ RIL ने पार्टनरशिप की है विद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप की गई है, वो की गई है टू स्केल द ग्रोथ ऑफ एथलेटिक्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में एथलेटिक्स की ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए। इसके अलावा हमारे इंडियन एथलीट्स को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इनको इम्प्रूव करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के उड़ीसा रिलायंस फाउंडेशन, एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर और इसके अलावा सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, ये दोनों इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022 ये ऑब्जर्व किया गया है ऑन 15th जुलाई। तो इसका एम ये है कि हमारे जो यंग पीपल है, मतलब हमारी जो यूथ है, इन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना सो दैट इन्हें एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या कोई भी तरीके की डिसेंट वर्क करने के लिए इन्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई हर्डल्स ना हो। इसलिए ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। देन वेदांता ऑर्गेनाइजेशन ने, वेदांता जो कि नेदरलैंड ऑयल गैस कंपनी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया, मतलब पार्टनरशिप की है विद डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो डिटेक्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्टार्टअप है जो IIT मद्रास में इस्टेब्लिश की गई है।
तो डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज ये आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप है। तो इनका एम ये है कि सेफ्टी इंसिडेंट डिटेक्शन इंस्टॉल करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, और इसके साथ साथ TPUS मॉनिटरिंग सिस्टम भी ये प्रोवाइड करेंगे सो दैट ज़ीरो एक्सीडेंट ये टारगेट ये अचीव करे। और इसके लिए इन्होंने AI इनेबल्ड सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्लेसेस ये डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल करना, ओके, और एम्प्लॉय मतलब किसी वर्क फोर्स को या वर्कर को या एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना, दैट इज एम्प्लॉय और डिप्लॉय में ये फ़र्क है। देन वेदांता ग्रुप के CEO है श्री सुनील दुग्गल। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। जापान का हाईएस्ट अवार्ड जिसका नाम है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेमम, जो कि दिया गया है, जो अभी एक्सपायर हुए हैं रिसेंटली, दैट इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे। इन्हें ये ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया है जापान का। तो ये जो शिंजो एबे है ये 4th रेसिपिएंट है इस ऑनर को ग्रैब करने वाले। तो ये जो ऑनर है इन्हें पोस्ट्यूमसली दिया गया। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है जो एक्सपायर हो गए, जैसे हमारे महात्मा गांधी एक्सपायर हो गए हैं लेकिन तब भी उनके नाम से अवार्ड दिया जा रहा है, मतलब उनको अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो कहा जाएगा पोस्ट्यूमस अवार्ड उन्हें दिया गया, मतलब वो अवार्ड दिया गया है पोस्ट्यूमसली, दैट इज एक्सपायर्ड पर्सन को वो अवार्ड दिया जा रहा है। देन इनके पहले, मतलब शिंजो एबे के पहले दिया गया है ये अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दैट इज शिगेरू योशिदा, इसाकु सातो, देन येसिरो नगेसो, इन्हें भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। देन डेनमार्क की जो लाइफ साइंस कंपनी है इसको अक्वायर कर लिया गया है बाय इंफोसिस, मतलब इंफोसिस ने अक्वायर किया ये डेनमार्क बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी को, और इसे अक्वायर किया है 110 मिलियन यूरोज में, जो कि इंडियन रुपी में होते हैं अराउंड ₹875 करोड़। सो इस एक्विजिशन की हेल्प से इंफोसिस एक्सपांड करेगा अपना नॉलेज इन लाइफ साइंस इंडस्ट्री, और इसके अलावा यूरोप में ये अपनी प्रेजेंस, अपनी मार्केट ये एक्सप्लोर करेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा। इसके अलावा ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। इस AI इनेबल्ड सोल्यूशन को स्केल करने के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये यूज़फुल रहेगा, इसलिए इंफोसिस ने ये जो डेनमार्क बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी है इसे एक्वायर किया है। देन इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन चेन्नई। तो इंडिया की जो फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री है इसका इनॉग्रेशन किया है अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप है, इन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है। तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये डिप्लॉय की जाएगी, मतलब इंस्टॉल की जाएगी। इसके अलावा 400 mm बाई 400 mm बाई 400 mm ये मेटल 3D प्रिंटर भी ये डिप्लॉय करेंगे, सो दैट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को प्रोड्यूस करने में यूज़फुल रहे ये दोनों टेक्निक्स। फॉर इट्स ओन इन हाउस रॉकेट्स, मतलब ये इन हाउस रॉकेट्स होगा, मतलब ये खुद प्रोडक्शन करेंगे। इन हाउस का मतलब होता है खुद प्रोडक्शन करना, विच इज़ लोकेटेड एट IIT मद्रास रिसर्च पार्क। तो ये जो चेन्नई में जो ये फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री बनने जा रही है ये एग्जैक्ट लोकेशन है IIT मद्रास रिसर्च पार्क में। देन मैट टी चैवेस, इन्हें अपॉइंट किया गया है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के बोर्ड पर। तो वॉल स्ट्रीट वेटरन जो है दैट इज मैट टी चैवेस, ये अपॉइंट हुए हैं अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड पे। तो इसके पहले जो गूगल के CEO थे एरिक स्मिडेट, इनके रेजिग्नेशन के बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है दैट इज मैटी चैवेस को। और इसके अलावा अगर अल्फ़ाबेट इंकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इसके CEO है सुंदर पिचाई, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट है ये गूगल की ही पेरेंट कंपनी है, तो गूगल के CEO तो सुंदर पिचाई है, इसलिए गूगल की जो प्रमोट की गई जो अल्फ़ाबेट है इसकी भी CEO सुंदर पिचाई है। हेडक्वार्टर है अल्फ़ाबेट का कैलिफोर्निया USA में, और इसके फाउंडर है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन।
तो ये थे आज के हमारे 17th एंड 18th जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.